एक कोट है, अ गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट अ विश। आज की कहानी इस कोट से काफी मिलती जुलती है। 1975 इमरजेंसी तो आपको याद होगा, जिसमें देश के सभी ओपोजिशन लीडर्स को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जेल में डाल देती है। उसके बाद इंदिरा गांधी को 1977 में गिरफ्तार किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो लेट मी टेल यू, ये नॉर्मल गिरफ्तारी नहीं थी। इसकी कहानी केजीएफ से भी खतरनाक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर 1977 सीबीआई के ऑफिसर फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी के घर पहुंचते हैं और उन्हें इलेक्शन कैंपेन के लिए करप्शन के आरोप में अरेस्ट करते हैं। उस समय मोरारजी देसाई के लीडरशिप में जनता पार्टी की सरकार थी और होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह थे। जनता पार्टी की इस पॉलिटिकल मिस्टेक्स को ऑपरेशन ब्लंडर कहा जाता है। 1971 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ जीतती है। रायबरेली से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, लेकिन 4 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव में धांधली के मामले में उनकी पार्लियामेंट मेंबरशिप कैंसिल कर देता है। इसके बाद इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है और सभी ओपोजिशन लीडर्स को जेल भेज देती है। अबाउट 2 years लेटर 1977 में इंदिरा गांधी अचानक लोकसभा चुनाव की घोषणा करती है। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ ही रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी की करारी हार होती है। सरकार बनती है जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। माना जाता है कि इमरजेंसी में जिस तरह इंदिरा गांधी ने ओपोजिशन को परेशान किया, उससे कई नेता नाराज थे। सरकार बनने के बाद जनता पार्टी की कैबिनेट बैठकों में ये बात उठने लगी कि इंदिरा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इन बैठकों में राज नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता होते थे। वही चौधरी चरण सिंह जब इमरजेंसी के समय तिहाड़ जेल में बंद थे, तो वो कहते थे कि यदि मैं सत्ता में आता हूँ, इंदिरा गांधी को सबसे पहले कोठरी में बंद करूंगा। यहाँ तक कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के फेवर में थे, लेकिन चरण सिंह इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे। जबकि उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और कानून मंत्री शांति भूषण का मानना था कि ऐसा कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना जाना चाहिए। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ऑपरेशन अरेस्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो अपने ऑफिसर्स को इंदिरा गांधी पर स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों में हार से सहमी इंदिरा गांधी 3 महीने तक बाहर ही नहीं निकलती। इसी बीच 27 मई 1977 को बिहार के बेलछी में 11 दलितों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। चुनाव हारने के बाद चुप्पी साधने वाली इंदिरा को इसमें एक पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी दिखती है जो कांग्रेस को फिर से रिवाइव कर सकती है। बेलछी एरिया वाज अफेक्टेड बाय फ्लड्स। ऐसे में इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर गांव में पहुंचती है। वह यहाँ 5 दिन तक रहती है। इसके बाद देश भर में हर तरफ इंदिरा गांधी की चर्चा होती है। इसके बाद वो अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली पहुंचती है। यहाँ पर भी उन्हें लोगों का काफी सपोर्ट मिलता है। इसके बाद ऑपरेशन अरेस्ट के लिए खास ऑफिसर एनके सिंह को चुनते हैं, जो उस वक्त सीबीआई में थे। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की परमिशन लेते हैं। मोरारजी देसाई जी कहते हैं कि अगर फुल प्रूफ प्लान है तो वो गिरफ्तारी की अनुमति देते हैं, लेकिन एक शर्त भी रखी। कहा इंदिरा गांधी को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। अकॉर्डिंग टू द प्लान गिरफ्तारी के लिए 1 अक्टूबर 1977 का दिन चुना जाता है। होम मिनिस्टर चरण सिंह की पत्नी कहती है कि शनिवार का दिन गिरफ्तारी के लिए शुभ नहीं है। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, यानी इस दिन भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। अब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए 3 अक्टूबर का दिन चुना जाता है। चरण सिंह सीबीआई डायरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। प्लान बनाया जाता है कि कैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। एलिगेशन है कि लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी, जिसको पे कांग्रेस ने नहीं बल्कि बिजनेसमैन ने किया था। वहीं दूसरा आरोप था एक फ्रेंच कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने का, जिसमें भारत सरकार को 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। फिर डिसाइड होता है कि इंदिरा गांधी को शाम को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि वो एक रात जेल में बिता सके। पर्सनल बॉन्ड पर बेल भी ऑफर करेंगे, यानी वो जमानत लेना चाहेंगी तो इंदिरा गांधी को उसी वक्त जमानत भी मिल जाएगी। ये भी डिसाइड हुआ कि उनके साथ डिप्टी एसबी एमवी राव होंगे। एक इंस्पेक्टर होगा और एक सब इंस्पेक्टर होगा। इस दौरान 2 कारें होंगी। एक में गिरफ्तार होने के बाद इंदिरा गांधी बैठेंगे और दूसरे में उनका सामान रखा जाएगा और सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसी बीच इंदिरा गांधी के घर के बाहर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। ड्यूरिंग दैट टाइम डीआईजी रहे राजपाल और एडिशनल एसपी रही किरण बेदी को घर के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए असाइन किया जाता है।
यानी अब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का पूरा रोड मैप तैयार था। जैसे ही पता चलता है कि सीबीआई ऑफिसर एनके सिंह आए हैं, तुरंत ही इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे आर.के. धवन बाहर आते हैं। वो एनके सिंह से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर। तब एनके सिंह कहते हैं कि मैटर अर्जेंट है, मैं सिर्फ इंदिरा गांधी से ही बात करूंगा। एनके सिंह की बात इंदिरा गांधी को बताई जाती है। इंदिरा गांधी कहती है कि आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आए। एनके सिंह को करीब 3 घंटे इंतजार कराया जाता है। उधर होम मिनिस्टर बार बार कॉल करके सीबीआई ऑफिसर से सिचुएशन का पूछ रहे थे। अंदर हलचल का माहौल था। संजय गांधी अपने वकीलों और करीब कांग्रेस नेताओं लोगों से लगातार फोन पर बात कर रहे थे। करीब 3 घंटा बीत जाने के बाद एनके सिंह इंदिरा गांधी से मिलते हैं। एनके सिंह कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। एनके सिंह बताते हैं कि करप्शन के एक मामले में अक्यूज्ड हैं आप। एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें आप मुख्य आरोपी हैं। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। ये सुनते ही इंदिरा गांधी को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें किसी गिरफ्तारी का डर नहीं, साथ ही पर्सनल बॉन्ड पर जमानत लेने से इनकार कर देती है। तेजी से चिल्लाते हुए कहती है हथकड़ियाँ लाइए। अब इंदिरा गांधी शांत होती हैं और एनके सिंह से कहती हैं उन्हें तैयार होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद वे अपने बेडरूम में जाती हैं और अंदर से गेट बंद कर लेती हैं। इधर समय जैसे ही बीतता जा रहा था, एनके सिंह परेशान हो रहे थे। करीब 1.5 घंटे बाद सफ़ेद साड़ी पहने और एक झोला लिए इंदिरा गांधी रात 8:30 बजे कमरे से बाहर निकलती हैं। अब घर के बाहर और तेजी से नारे लगते हैं। इंदिरा गांधी अब इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मीडिया और लोगों के सामने फुल सिंपैथी लेने लगी। जाने से पहले कांग्रेस वर्कर गाड़ी के आगे लेट जाते हैं। कैसे भी करके उन कार्यकर्ताओं को काफ़ी स्ट्रगल के बाद पुलिस हटाती है। फरीदाबाद पहुंचते ही कॉन्वे लेक की तरफ मुड़ता है। तभी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते काफिला वहीं पर रुक जाता है। इंदिरा गांधी कार से उतरती है और कहती है कि मैं बिना किसी कोर्ट वारंट के आप मुझे दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते। एनके सिंह इंदिरा गांधी से कार में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी मना कर देती है और कहती है कि उनके वकीलों ने कहा है कि मुझको दूसरे स्टेट में नहीं ले जाया जा सकता। इसी बीच सीबीआई के डीआईजी आईसी द्विवेदी पहुंचते हैं। उन्हें बताया गया कि इंदिरा गांधी हरियाणा नहीं जाना चाहती थी। वे कहती हैं ठीक है। दिल्ली पुलिस ऑफिसर मेस में ले जाने की बात होती है और काफिला एक बार फिर दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। इंदिरा गांधी को ग्राउंड फ्लोर पर वीआईपी कमरे में रखा गया। उनको खाना ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। एनके सिंह वहां से जाने लगे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाकर कहा कि जो कुछ भी आज हुआ वो उसके लिए माफी चाहती है। इसके बाद एनके सिंह वहां से चले जाते हैं। अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया। इंदिरा गांधी के वहां पहुंचते ही भारी भीड़ उमड़ती है। इनमें इंदिरा गांधी के समर्थक और विरोधी दोनों थे। दोनों गुटों में झड़प होती है। पुलिस लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है। इसी बीच वहां पर प्रणब मुखर्जी और वासंत साठे जैसे कांग्रेसी नेता भी पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी के लिए कुर्सी लाई जाती है, लेकिन वो बैठने से इनकार कर देती है। मजिस्ट्रेट आते हैं और प्रोसिक्यूशन से सवाल पूछते हैं कि आपके पास क्या सबूत है। तब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एफआईआर तो कल ही रजिस्टर हुई है, ऐसे में एडिशनल सबूत जमा करने में समय लगेगा। इसके बाद 1 से 1.5 मिनट में जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे में केस को डिसमिस किया जाता है। ये सुनते ही संजय गांधी भागते हुए बाहर जाते हैं और डिसमिस डिसमिस चिल्लाते हैं। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और नारे लगने लगते हैं। इस दौरान प्रणब मुखर्जी का एक स्टेटमेंट काफी पॉपुलर हुआ था कि इंदिरा ने जिस जनता पार्टी के नेताओं को 19 महीने तक जेल में रखा, वो उन्हें यानी कि इंदिरा गांधी को 19 घंटे भी जेल में नहीं रख पाए। ये जनता सरकार के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक झटका था। बिना पूरी तैयारी के इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करना जनता सरकार को काफी महंगा पड़ा। इसके बाद 1980 में लोकसभा चुनाव होता है और इंदिरा गांधी मेजॉरिटी के साथ वापसी करती है और प्रधानमंत्री बनती हैं। यानी जिस गिरफ्तारी के जरिए जनता सरकार इंदिरा पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहती थी, वही गिरफ्तारी जनता सरकार के लिए एक ब्लंडर साबित हुई और उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इसलिए स्टार्टिंग में एक कोट कहा था मैंने, अ गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट अ विश। नॉर्मल लाइफ में हमें भी लाइफ को प्लान और गोल के साथ ही चलाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो। हर हर महादेव।